हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। आई होप सो गाइज आप सब जो भी नोटिफिकेशंस और अपडेट आप लोगों के लिए आ रहे होंगे वहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, और जितने भी फॉर्म्स आप लोगों के लिए अभी तक आए हैं वहाँ पर आपने अपने फॉर्म को टाइमली बेसिस पर फिल कर रहे होंगे। गाइज आज का जो नोटिफिकेशन आया है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सहायक अभियंता उत्पादन की यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकली हुई है। इसमें अगर हम देखें गाइज तो 3 कैटेगरी में वैकेंसीज है। सहायक अभियंता मैकेनिकल की यहाँ पर 9 वैकेंसीज है। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखोगे तो 25 वैकेंसीज है। सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो 8 वैकेंसीज है। तो टोटल यहाँ पर 42 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो एमपी गवर्नमेंट के हिसाब से ही आपकी रिक्वायरमेंट निकली हुई है, तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे अपने फॉर्म भरने हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट भी यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज जो एग्जामिनेशन है इसके हिसाब से आपकी जो भी एज है, आयु सीमा है, उसमें आरक्षण जो है वो लागू होंगे। तो उसके लिए इन्होंने अपनी जो रूल्स बुक है वो भी दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस में गाइज इनका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जिसमें 100 मार्क्स का आपका सीबीटी एग्जाम होगा, और 1 मार्क्स आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हिसाब से आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसी के हिसाब से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनी होगी। एग्जामिनेशंस के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आप लोगों के लिए दे रखी है कि एमपी के जो राज्य है वहां पर ही आपके एग्जामिनेशंस होंगे। आप अपने प्रेफरेंस डाल सकते हैं। जो भी एमपी राज्य के जो डिफरेंट सेंटर्स होंगे वो एमपी राज्य के अंदर होंगे और वहीं पे आपका एग्जाम होने वाला है। क्लियरली इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि परीक्षा जो है वो आपके इन्हीं सेंटरों में होगी, वहीं पे आप जाके आपको देना पड़ेगा। और एक और रूल इन्होंने इंपॉर्टेंट दे रखा है कि एग्जाम सेंटर से पहले आपको एग्जाम में आपको मदिरा एवं नशीले पदार्थों का सेवन करके नहीं जाना है। तो वहां पर आप मदिरा पी के, अब कई बच्चों कंफ्यूज होंगे मदिरा क्या है सर, तो जो शराब है वो पी के आपको नहीं जाना है एग्जाम में। एग्जाम के बाद वो आपकी इच्छा है, लेकिन एग्जाम के पहले बिल्कुल आपको पी के नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद आवेदन शुल्क एवं अन्य प्रभार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए 1200 रुपीज फीस है। मध्य प्रदेश के लिए अगर आप देखोगे तो वो आपका 600 यहाँ पर फीस आपकी यहाँ पर दिखने को मिल रही है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर 600 फीस पे करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी भी गाइज इन्होंने आवेदन करने के लिए इंपॉर्टेंट जो इनकी वेबसाइट है mponline.government.in पोर्टल, वहां जाके आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। वहां पर आपको इसका फॉर्म दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइज तो और भी इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है। क्या क्या रूल मेंशन है वो सारे मेंशन अवेलेबल है। एग्जाम फॉर्म जो है वो 6 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च 2024 आपकी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं। तो गाइज जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी कुछ देखो हर एक एग्जाम की कुछ गाइडलाइन होती है, तो वो चीज़ भी वो नोटिफिकेशंस में मेंशन करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज सहायक अभियंता जो मैकेनिकल है उसमें आपका यहाँ पर किसी भी कॉलेज से अगर आपने एआईसीटी या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो। इसके अलावा 60% आपके जो है वो मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो गाइज तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए बीटेक, तो आप एलिजिबल हो। और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए बीटेक, और मिनिमम यहाँ पर इन्होंने मार्क्स जो है वो भी मेंशन किए हुए हैं। 60% मार्क्स जो है वो जनरल और इन सब के लिए है। बाकी जो अदर कैटेगरी उनके लिए 55 मार्क्स है। एज कैटेगरी जो है वो आपकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एज कैटेगरी भी मेंशन है 40 वर्ष, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 वर्ष। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं जो भी अनारक्षित है, और उसके अलावा भी बाकी लोगों के लिए भी एज लिमिट जो है वो यहाँ पर मेंशन करी हुई है। 45 ईयर के हिसाब से आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी इनकी पीडीएफ में अगर आप देखो गाइस तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो फॉर्म है उसमें किस तरीके से सर्टिफिकेट का कैसा होगा, आपके वो कौन से पैटर्न में रहने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो गाइस उसी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है कि सर्टिफिकेट कैसे दिखने चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखो गाइस आपको यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इसको पर्टिकुलरली फिल करते हैं तो यहाँ पर एक बॉन्ड भी आपसे साइन करवाया जाएगा। उस बॉन्ड के हिसाब से आपको चीज़ें दी जाएगी। सैलरी के बारे में बात करें गाइस तो काफ़ी अच्छा पैकेज है। यहाँ पे 56,100 से लेके 1,77,500 का आपका पे कोड है। लेवल 12 के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है। तो यार काफ़ी अच्छा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी भी इन्होंने कुछ रूल्स दे रखे हैं। तो गाइस जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं डेफिनेटली आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी अगर कोई सिलेबस वगैरह कोई भी अपडेट आती है तो आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, और वहाँ पर आपको इस एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर करेंगे उनकी एक कम्युनिटी है, मैं भी वहाँ पर ऐड हूँ।
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती है। तो उसके लिए कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।